हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 1 अगस्त 2025, नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि श्रावण महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज के दिन को दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड वेब दिवस के रूप में मनाया जाता है, WWW डे के रूप में। साल 1989 में टिम बर्नर ली द्वारा WWW का आविष्कार किया गया, जो कि इंटरनेट की एक बहुत बड़ी खोज रही है और 1991 में इसे सार्वजनिक किया गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पहले खबर आ रही है, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 33 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ। अब दिल्ली में 19 किलोग्राम का कॉमर्शियल सिलेंडर 1631 रुपए 50 पैसे में मिलेगा और ये नए रेट आज 1 अगस्त 2025 से ही लागू हो चुके हैं। आपको पता होगा हर महीने की पहली तारीख को ऑयल कंपनियां LPG गैस सिलेंडर के नए रेट्स जारी करती हैं और इस बार जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर होता है, होटल रेस्टोरेंट में काम आता है, उसमें 33.5 रुपए की कटौती की गई है। लेकिन फिलहाल 14 किलो 200 ग्राम वाले LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। यानी रसोई गैस सस्ती तो हुई है, लेकिन आम आदमी को इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। वैसे आज से और भी काफी चीजें महंगी सस्ती होने जा रही हैं और कई सारे नए नियम भी लागू हो रहे हैं 1 अगस्त 2025 से ही। आगे जानेंगे अपन। चलिए अगली खबर देखिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 2000 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता दी है और इसे कैबिनेट से भी मंजूरी मिल चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट बैठक की और उसमें कई और बड़े फैसले लिए। टोटल 6 बड़े फैसले रहे मोदी कैबिनेट के। देखिए आप, एक तो पीएम किसान संपदा योजना के लिए 6520 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा देश के 4 राज्यों में रेलवे का भी विस्तार होगा। तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त से पहले मोदी कैबिनेट ने किसानों के हित में एक और बड़ा फैसला लिया, हजारों करोड़ का बजट पास कर दिया। वैसे आपको बता दूं, कल 20वीं किस्त भी आने वाली किसानों के खातों में। लेकिन उससे पहले पीएम ने जो किसानों के हित में फैसला लिया वो ये कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के लिए 6500 करोड़ रुपए के व्यय को स्वीकृति दी है। इसके अलावा रेलवे डेवलपमेंट पर भी फैसला देखिए। इटारसी नागपुर चौथी रेल लाइन 5451 करोड़ में बनेगी। टोटल 6 बड़े फैसले रहे। मैंने आपको बताया ये 4 तो रेलवे लाइन से जुड़े फैसले हैं, एक किसानों से जुड़ा और एक राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को मजबूत करने के लिए लिया। रेलवे के टोटल 11000 करोड़ के 4 प्रोजेक्ट्स मंजूर किए गए हैं, जिससे देश के 13 जिलों में 574 किलोमीटर नई रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। नया रेलवे ट्रैक बनाया जाएगा, मतलब है ना। किन किन राज्यों में? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड के 13 जिलों में इस नए रेलवे प्रोजेक्ट का फायदा मिलेगा। ओके, और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, देश में चीन से आयातित स्टील पर भी रोक लगेगी। केंद्र सरकार लाएगी क्वालिटी कंट्रोल के नियम भी। वहीं हज यात्रियों के लिए अच्छी खबर आई है। हज आवेदन को लेकर सरकार ने एक जरूरी नोटिफिकेशन जारी किया और जो हज यात्रा के लिए आवेदन नहीं कर सके उनके लिए एक और मौका है, क्योंकि हज यात्रा 2026 में आवेदन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को बढ़ा दिया है। अब 7 अगस्त तक यात्री आवेदन कर सकेंगे, जो कि लास्ट डेट पहले 31 जुलाई ही थी, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। कर्नाटक कोलार की एक महिला में मिला दुनिया का नया और अनोखा ब्लड ग्रुप। CRIB नाम से यह नया ब्लड ग्रुप खोजा गया हमारे देश भारत में कर्नाटक राज्य में। यह नया ब्लड ग्रुप मिला है। वैज्ञानिकों की 10 महीने की रिसर्च के बाद इसे खोजा गया और ये बेहद दुर्लभ ब्लड ग्रुप है। दुनिया भर में केवल 10 लोगों का ही इस तरह का ब्लड ग्रुप है। बाकी जनरली लोगों के आपको पता होगा AB पॉजिटिव, O पॉजिटिव, O नेगेटिव, इस तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, राइट। लेकिन कर्नाटक की है कोलार जिले के 38 वर्षीय महिला में डॉक्टरों ने अनोखा ब्लड ग्रुप खोजा है। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए। भारतीय डाक विभाग की तरफ से एक अहम फैसला लिया गया। अब स्पीड पोस्ट ही होगा पत्र और पार्सल का एकमात्र साधन। दरअसल भारतीय डाक विभाग ने इसी साल 1 सितंबर से रजिस्टर्ड पोस्ट सेवा को बंद करने का निर्णय लिया है। यानी अब केवल स्पीड पोस्ट सेवाएं ही उपलब्ध होगी। डाक विभाग का कहना है कि इसके पीछे उद्देश्य है डाक सेवाओं को तेज और आधुनिक बनाना है। और वैसे कल ही मैंने आपको इंडिया पोस्ट का एक और अपडेट बताया था। 2 अगस्त को डाकघरों में लेन देन नहीं होगा। 4 अगस्त को डाक विभाग एक नया सॉफ्टवेयर भी लॉन्च करने जा रहा है, जिसके तहत सरकार का प्लान है हमारे देश भर के 1.5 लाख से भी ज्यादा पोस्ट ऑफिस 4 तारीख तक पूरी तरह से डिजिटल हो जाएंगे, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। पंजाब में 5 अक्टूबर तक होंगे पंचायत समितियों और जिला परिषदों के चुनाव। सरकार की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। और वहीं पंजाब सरकार का प्लान है, अब स्कूली बच्चों को नशे से बचाने के पाठ पढ़ाएगी भगवंत मान सरकार। शिक्षा बनेगी नशे के खिलाफ हथियार। 1 अगस्त से पंजाब राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों को नशे से बचाव का एक वैज्ञानिक पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। ये पंजाब सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। सरकार ने बैंकिंग कानून में एक बड़ा संशोधन किया। अब गवर्नमेंट बैंकों को एक नया अधिकार दिया गया है और इस नए बैंकिंग कानून संशोधन अधिनियम के तहत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बिना दावे वाले शेयर और बॉन्ड राशि को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष यानी IEPF में स्थानांतरित कर सकेंगे। यह उन्हें कंपनी कानून के तहत कंपनियों की श्रेणी में लाता है। तो बैंकों के लिए गवर्नमेंट की तरफ से अहम फैसला लिया गया बिना दावे वाले शेयरों को लेकर। चलिए हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए। 15 साल से अधिक सेवा देने वाले अस्थायी कर्मचारी भी पेंशन पाने के हकदार माने जाएंगे। झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐसे ही कर्मचारी के केस की सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण आदेश दिया और सरकार ने 18 अस्थायी कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी देने का आदेश भी जारी किया। और अदालत ने यह भी कहा कि 15 साल से ज्यादा अगर किसी कर्मचारी ने सेवा दी है, फिर चाहे वो संविदा में हो, अस्थायी हो, बिना परमानेंट हो, फिर भी उन कर्मचारियों को सरकार को पेंशन देनी होगी। और पति पत्नी के बीच तलाक मामले को लेकर भी देखिए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया, जिसमें कहा
कि तलाक के बाद पति की प्रॉपर्टी पर पत्नी अपना हक नहीं जमा सकती है। एक केस में पत्नी ने अपने पति के मकान पर कब्जा कर लिया था, तो सिविल कोर्ट के आदेश के खिलाफ लगाई याचिका को खारिज करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की तरफ से यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया गया, जिसमें कहा गया कि तलाक के बाद पति की प्रॉपर्टी पर पत्नी का कोई अधिकार, कोई दावा नहीं रहता है। चलिए, उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय पर देखिए योगी सरकार ने अब स्पष्टता दी, नहीं खत्म होगा कोई भी पद और न ही बंद किया जाएगा कोई भी ऐसा स्कूल। अब इसमें क्या नए नियम, नई शर्तें तय की गई हैं, तो आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश में स्कूलों के विलय पर यूपी की योगी सरकार ने अपने फैसले में कुछ बदलाव किया है। अब 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी वाले और 50 स्टूडेंट से ज्यादा विद्यार्थियों वाले स्कूल मर्ज नहीं किए जाएंगे। यानी ऐसे स्कूल जिनमें स्टूडेंट की संख्या 50 से ज्यादा है या उन स्कूलों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर से ज्यादा है बच्चों के घर से, तो अब उन स्कूलों को एक दूसरे में मर्ज नहीं किया जाएगा। स्कूलों में विलय पर योगी सरकार ने यह स्पष्टीकरण दिया, नदी और रेलवे क्रॉसिंग का भी ध्यान रखा जाएगा स्कूल विलयकरण में, और किसी भी तरह के टीचर्स के पद समाप्त खत्म नहीं किए जाएंगे, है ना। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक भी यूपीआई ट्रांजैक्शन पर वसूलेगा चार्ज। 1 अगस्त आज से ये नया नियम लागू होने जा रहा है। दरअसल बैंक का कहना है कि अब यूपीआई पेमेंट्स पर पेमेंट एग्रीगेटर्स से ट्रांजैक्शन फीस वसूली जाएगी। ये नया नियम 1 अगस्त से लागू हो रहा है, जिसमें बैंक ने कहा कि अगर कोई पीए यानी पेमेंट एग्रीगेटर आईसीआईसीआई बैंक में एस्क्रो अकाउंट रखता है तो फिर हर ट्रांजैक्शन पर 0.02% चार्ज लगेगा, और अगर एस्क्रो अकाउंट नहीं है तो 0.04% चार्ज वसूला जाएगा। अधिकतम चार्ज 10 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन होगा। हालांकि टेंशन ना लें, आम लोगों के लिए ये चार्ज नहीं लगेगा। अगर ट्रांजैक्शन सीधे मर्चेंट के आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट में सेटल होता है तो फिर कोई चार्ज नहीं लगेगा। वैसे इस तरह का चार्ज पहले येस बैंक और एक्सिस बैंक जैसे बैंक 8-10 महीनों से ले रहे हैं। बाकी नॉर्मली यूपीआई से लेकर क्रेडिट कार्ड तक के कई सारे नियमों में आज 1 अगस्त से ही बदलाव होने जा रहा, जिनका सीधा असर आम आदमी के जीवन पर पड़ने वाला। मैंने आपको बताए थे अपडेट, यूपीआई यूजर्स अब एक दिन में 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। ऑटो पे मोड में भी बदलाव किया गया है। यूपीआई से पेमेंट करते समय अब लाभार्थी के बैंक अकाउंट का सीधा नाम दिखेगा, जिससे धोखाधड़ी से बचा जा सकेगा। बेनिफिशियरी नाम दिखेगा डायरेक्टली। इसके अलावा भी दोस्तों एसबीआई के क्रेडिट कार्ड नियमों में भी बदलाव हो रहा है। एलपीजी गैस की कीमतें भी बदल सकती हैं। आरबीआई एमपीसी की बैठक भी होने वाली है 4 से 6 अगस्त तक, तो रेपो रेट की ब्याज दरों में बदलाव भी आपको देखने को मिल सकता है। और भी ढेर सारे नए नियम, बड़े बदलाव जो कि 1 अगस्त 2025 से ही लागू होने जा रहे हैं। ठीक है, तो इन सब के बारे में डिटेल जानकारी अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी एक दिन पहले मैंने डीएलएस न्यूज चैनल पर एक अलग से वीडियो डाल दिया, आप चैनल पर जाकर के ये वीडियो देख लीजिएगा। 1 अगस्त से 10 नए नियम। ठीक दोस्तों, मार्केट में काफी मौके आते हैं, पर सफलता पाने के लिए सिर्फ मौका ही काफी नहीं, आपको चाहिए एक मजबूत शुरुआत, सही प्लेटफॉर्म, सही टूल्स और सही सोच। ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, इनमें पहला कदम ही आपकी मंजिल तय करता है। तो आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने पैसे को समझदारी से बढ़ा सकते हैं बिना किसी झंझट के। ब्लिंकएक्स एक स्मार्ट और एफिशिएंट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो यूजर्स को देता है जीरो ब्रोकरेज के साथ कुछ काफी पावरफुल फीचर्स भी। अभी हाल ही में ब्लिंकएक्स ने नए यूजर्स के लिए 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज प्लान बिल्कुल फ्री लॉन्च किया है। इस प्लान के थ्रू आप एनएसई एफ&ओ, इक्विटी डिलीवरी, इंट्राडे, करेंसी ट्रेडिंग और आईपीओज में 2 महीने तक बिना किसी ब्रोकरेज के ट्रेड कर सकते हो। और सिर्फ इतना ही नहीं, ब्लिंकएक्स ऐप पर मिलती हैं फ्री रिसर्च कॉल्स, जहां आपको मार्केट एक्सपर्ट्स गाइडेंस देते हैं कि किस स्टॉक्स में कब एंट्री लेनी चाहिए और कब एग्जिट करना है। ये रियल टाइम इंसाइट्स आपके ट्रेडिंग डिसीजंस को और भी एक्यूरेट बनाते हैं। अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो आपके लिए ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर काफी काम का हो सकता है। ये फीचर एटीएम यानी एट द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स के बेसिस पर बेस्ट ऑप्शंस को फिल्टर करता है। हर कैटेगरी के टॉप 5 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐप पर दिखते हैं, जहां से आप सिर्फ एक क्लिक में ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। इससे न सिर्फ टाइम बचेगा बल्कि डिसीजन मेकिंग में भी आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो अगर आप भी ट्रेडिंग को इजी और ब्रोकरेज फ्री बनाना चाहते हैं तो ब्लिंकएक्स जरूर ट्राई करके देखिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दे दिया है। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। चुनाव आयोग की तरफ से भी एक बड़ा फैसला लिया गया। बीएलओ का मानदेय दुगुना कर दिया। अब हर महीने 12,000 रुपए तक दिए जाएंगे। जिन्हें अभी न्यूनतम मानदेय 6,000 रुपए मिल रहा था उनको 12,000 मिलेंगे। जिनको 12 मिल रहे थे उनको 18,000 रुपए मिलेंगे बीएलओ सुपरवाइजर को। और विशेष अभियानों में भाग लेने वाले बीएलओ को 2,000 रुपए का अतिरिक्त प्रोत्साहन भी दिया जाएगा। भारत के चुनाव आयोग ने बीएलओ और सुपरवाइजर के मानदेय में ये बढ़ोतरी की है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। एक रिपोर्ट सामने आ रही कि पहली तिमाही में राजकोषीय घाटा पूरे वर्ष के लक्ष्य का 17.9% रहा। सीजीए के आंकड़ों में ये पुष्टि हुई है। वहीं राजधानी वासियों के लिए अच्छी खबर है, रोमांच के लिए तैयार हो जाएं। दिल्ली में पहली बार उड़ेंगे हॉट एयर बैलून। यमुना किनारे से आप ये हवाई नजारा देख पाएंगे। दिल्ली सरकार की तरफ से ये नई योजना शुरू की जा रही है। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सरकार को जीएसटी चोरी से बड़ी चपत लगी है। ऑनलाइन गेमिंग में क्रिप्टो का गलत इस्तेमाल हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक कई सारी बेटिंग कंपनियां यूएसडीटी के जरिए लेन देन कर रही हैं, जिससे सरकार को जीएसटी चोरी और बड़ी गड़बड़ी की आशंका अब जांच की जा रही है। और वहीं देखिए ईपीएफ की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। अब पैसे निकालने के लिए आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं देने पड़ेंगे। ईपीएफओ खाताधारकों के लिए अच्छी खबर है। अब ईपीएफओ से पैसा विड्रॉल करने के लिए किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने संसद में भी साफ साफ इस नियम के बारे में जानकारी दी है। वैसे ये नियम पहले से लागू है, मैंने आपको बताया था जब भी लागू हुआ था ये। चलिए बड़ी खबर देखिए दोस्तों। 2008 के महाराष्ट्र के मालेगांव ब्लास्ट मामले पर 17 साल बाद साध्वी प्रज्ञा समेत सभी 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। इस मालेगांव ब्लास्ट में कई आरोपी थे। एक पूर्व सांसद, लेफ्टिनेंट कर्नल समेत 7 आरोपी बरी कर दिए गए। कोर्ट
ने सुनवाई करते हुए कहा कि बाइक साध्वी प्रज्ञा की और पुरोहित RDX लाए। ये बातें जांच एजेंसियां साबित नहीं कर पाई। मालेगांव में एक धमाका हुआ था जिसमें 6 लोगों की मौतें हुई थी, 7 लोगों को आरोपी माना गया था जिन पर जांच चल रही थी और कई सालों से केस चल रहा था। लेकिन आखिरकार 17 साल बाद ये फैसला आया जिस पर अब कोर्ट का कहना है कि इन आरोपियों पर अपराध साबित हो सके ऐसे कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। 29 सितंबर 2008 को मालेगांव में धमाका हुआ था जिसमें 6 लोग मारे गए थे, करीब 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे ना। वैसे इस मालेगांव ब्लास्ट केस पर कोर्ट का रिजल्ट सामने आने के बाद विपक्ष सत्ता पक्ष ने भी प्रतिक्रिया दी। फडणवीस बोले कि आतंकवाद न भगवा था, न है, न रहेगा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। तो ये कुछ राजनीतिक चर्चाएं भी देखने को मिल रही हैं। चलिए फिलहाल देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालात चल रहे हैं। 14 जिलों में स्कूल बंद हैं। गाजियाबाद में सोसाइटी का बेसमेंट भी धंसा। लैंडस्लाइड की वजह से केदारनाथ यात्रा को फिर से रोका गया। 2500 लोग अभी भी फंसे हुए हैं। देश भर में भारी बारिश का दौर जारी है। आगे मैं आपको बताऊंगा पूरे मौसम समाचार विस्तार से। फिलहाल देखिए अगला अपडेट, BRS विधायक दल बदल केस मामले पर स्पीकर 3 महीने में फैसला ले। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति मंजूर नहीं जहां ऑपरेशन कामयाब रहे भले मरीज मर जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये उदाहरण दिया। और भारत राष्ट्र समिति BRS के 10 विधायकों के दल बदल केस में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तेलंगाना विधानसभा स्पीकर को आदेश दिया कि 3 महीनों के अंदर अंदर इस पर फैसला लें विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिकाओं पर। और वहीं देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी कहा कि कबूतरों को दाना चुगाना परेशानी बनता है, ये सेहत के लिए भी खतरा है। BMC को दाना डालने वालों पर FIR करने की परमिशन भी दे दी बॉम्बे हाईकोर्ट ने। ये देखिए इस मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ये बड़ी बातें कही। कहा कि अनुमति न मिलने के बावजूद लोग कबूतर खानों में कबूतरों को दाना डालना जारी रखे हुए हैं। अब स्थितियां और भी जटिल हो गई हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और वहीं देखिए दोस्तों भाजपा सांसद और एक्टर रवि किशन ने भी सदन में एक सवाल रखा। उन्होंने कहा कि कहीं समोसा छोटा मिलता है तो कहीं बड़ा मिलता है। संसद में उन्होंने मांग रखी, बोले कि होटलों और ढाबों में भोजन की मात्रा का भी स्टैंडर्ड तय करने का कानून बनाए सरकार। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान उन्होंने अपनी ये मांग रखी। और खबर देखिए मुंबई एयरपोर्ट पर 8 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई। 4 पैसेंजर्स के सामान से 8 किलो गांजा मिला। बैंकॉक से आई 2 फ्लाइट्स पर यह कार्रवाई हुई। चलिए अगला अपडेट देखिए, टर्किश कंपनी भारत में एयरपोर्ट पर सर्विस नहीं दे सकेगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सेलेबी की एक और याचिका को खारिज किया। आपको पता होगा पाकिस्तान का साथ देने के चलते तुर्की पर यह पाबंदियां लगाई थी भारत सरकार ने, ना। और वही देखिए देश की राजधानी दिल्ली समेत NCR इलाकों में 15 साल पुरानी गाड़ियों पर बैन का मामला भी अब कोर्ट पहुंचा। हरियाणा गुरुग्राम में देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ याचिका दायर की गई और रिकॉर्ड भी मंगाया गया। गुरुग्राम के एक एडिशनल कोर्ट में ये याचिका लगाई गई। देखते हैं कोर्ट की तरफ से इस मामले पर क्या फैसला आता है। चलिए फिलहाल खबर देखिए, हिमाचल प्रदेश सरकार गवर्नर के लिए खरीदेगी 92 लाख की मर्सिडीज। कैबिनेट का फैसला है। निकाय चुनाव में OBC को आरक्षण भी दिया जाएगा। 18 अगस्त से हिमाचल का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसके अलावा हिमाचल के मंत्री हर्षवर्धन चौहान का कहना है कि आपदा में जिन लोगों के घर ढह गए हैं उन परिवारों को हरियाणा सरकार 5000 और 10,000 रुपए देगी गाँव और शहरी क्षेत्रों में। वहीं हिमाचल की सरकारी बसों में जिन्हें यात्रा फ्री मिलेगी उन्हें अब कार्ड बनवाना होगा। हिमाचल कैबिनेट के 10 बड़े फैसलों की डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और देखिए एक दुख भरी खबर दोस्तों, पंजाब के लेफ्टिनेंट कर्नल और नायक लद्दाख में शहीद हो गए। फायरिंग रेंज की तरफ जा रहे थे तभी भूस्खलन से इनकी गाड़ी पर एक बड़ी चट्टान गिर गई और ये देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए। वहीं गुजरात अहमदाबाद प्लेन क्रैश में भी अब ठगी के मामले सामने आने लगे। देखिए आप, प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले लोगों के घर ठग पहुंचे। बोइंग कंपनी पर केस करके 10 करोड़ दिलाने का झांसा दिया और ठगों ने खुद को सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ बताया। देखिए मतलब हद हो गई अब तो ठगी की भी। अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जान गंवाने वाले राजस्थान उदयपुर के वर्दी चंद मेनारिया की मौत का पहाड़ जैसा दुख कम होने से पहले ही उनके परिवार से रुपए ऐंठने के लिए ठग उनके घर पहुंच गए और ठगों ने खुद को सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ बताते हुए बोइंग कंपनी पर केस करके 8 से 10 करोड़ दिलाने का झांसा भी दिया। ये देखिए परिवार वालों ने उन लोगों का वीडियो भी पुलिस को दिया जो उनके घर आए। आज दिन मैं आपको कहता रहता हूँ साइबर ठगी के मामले भी काफी बढ़ रहे हैं और देखिए ठग दिनों दिन किस तरह की चालबाजियां चलते हैं। आपको हमेशा सावधान रहना चाहिए, है ना। चलिए अगली खबर आ रही है कि एक देश एक चुनाव यानी वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम से हमारे देश की GDP 1.5% तक बढ़ सकती है, जो कि 4.5 लाख करोड़ के बराबर है। एक्सपर्ट ने JPC के सामने अपनी राय भी रखी क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन सिस्टम लागू होने से चुनावों का खर्चा सरकार का कम होगा और इससे हमारे देश की GDP में बढ़ोतरी होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप, अमेरिकी टैरिफ से जुड़े कुछ बड़े अपडेट। अमेरिका से रणनीतिक संबंधों पर भी असर पड़ेगा। चीन और रूस के करीब जा सकता है भारत। टैरिफ वॉर के बीच खबर आ रही है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया और ये भी कहा कि क्योंकि भारत रूस से हथियार और तेल खरीद रहा है इसलिए हम टैरिफ भी लगाएंगे और जुर्माना पेनल्टी भी वसूलेंगे। और ये टैरिफ 1 अगस्त से आज से ही लागू करने की घोषणा की है डोनाल्ड ट्रंप ने। इसके अलावा भारत पर 25% टैरिफ लगाने की उन्होंने एक और वजह बताई, ब्रिक्स भी। ट्रंप बोले कि ये ब्रिक्स जो है ये अमेरिका विरोधी देशों का ग्रुप है और क्योंकि इंडिया भी इसका मेंबर है इसलिए हम टैरिफ लगा रहे हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ से भारतीय इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को एक बड़ी राहत मिली है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर 2 सप्ताह तक टैरिफ लागू नहीं होगा। मतलब भारत में बने आईफोन पर अमेरिका में 25% टैरिफ लागू नहीं होगा। स्मार्टफोन्स और इलेक्ट्रॉनिक चीजों पर टैरिफ पर बाद में फैसला लेंगे क्योंकि अमेरिकी बाजार में बिक रहे 78% आईफोन भी मेड इन इंडिया है अभी। और डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बुरा बयान दिया बीते दिन, इंडिया की इकोनॉमी को डेड इकोनॉमी बताया और उन्होंने कहा कि भारत और रूस अपनी अपनी अर्थव्यवस्था को साथ ले डूबे, मुझे क्या है। तो डोनाल्ड ट्रंप के इस
इस बयान पर अब रूस ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति घबराए हुए हैं। वैसे ये जो आज से 25% टैरिफ लागू होने जा रहा, अगर ये टैरिफ लागू होता है तो डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का भारत के किन किन सेक्टर्स पर असर पड़ेगा, ये देख सकते हैं आप कुछ जानकारी टेबल में। इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल उत्पाद, रत्न आभूषण, कृषि उत्पाद, मरीन उत्पाद, चमड़ा उद्योग समेत कई सारे सेक्टर पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इन सेक्टर के काफी ज्यादा प्रोडक्ट भारत में मैन्युफैक्चर होते हैं और अमेरिकी बाजार में निर्यात किए जाते हैं। तो वहां अमेरिका में ये क्षेत्रों से जुड़े प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे, तो इससे भारत का निर्यात कम होगा, एक्सपोर्ट पर असर पड़ेगा। इससे हमारी इंडिया की जीडीपी और इकोनॉमी पर भी गहरा असर पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट सामने आ रही है कि अमेरिकी टैरिफ की वजह से भारतीय रत्न और आभूषण उद्योग पर भी संकट आएगा। 1 लाख श्रमिकों की नौकरी को भी खतरा है। मैंने आपको कल दिन में डीएलएस न्यूज चैनल पर एक डिटेल रिपोर्ट बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप के 25% टैरिफ से भारत पर और क्या क्या असर पड़ेगा, किन किन सेक्टर्स को बड़ा नुकसान हो सकता है, एक्सपर्ट का इस पर क्या कहना है। अगर आप इसके बारे में डिटेल जानकारी देखना चाहते हो तो ये वीडियो जरूर देख लीजिएगा। 25% टैरिफ समेत भारत के खिलाफ ट्रंप के 5 खतरनाक फैसले हैं। इस वीडियो में मैंने डिटेल एनालिसिस बताई है इस पूरे टैरिफ इफेक्ट की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बोले कि इंडिया हमारा अच्छा दोस्त है, मगर फिर भी हम ये टैरिफ लगा रहे हैं क्योंकि भारत भी हमारे उत्पादों पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगाता है, इसलिए। तो अब देखिए डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ फैसले के बाद भारत सरकार ने भी कहा कि हम अपने नागरिकों के हितों से समझौता नहीं करेंगे। जैसे ही भारत ने एक टफ स्टैंड लिया, झुक गए डोनाल्ड ट्रंप और अब कहा कि आओ बात करते हैं। हमारे देश के वाणिज्य मंत्रालय यानी डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स मिनिस्ट्री की तरफ से भी ये क्लेरिफिकेशन जारी किया गया कि सरकार अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए उठाएगी सभी आवश्यक कदम। ट्रंप के 25% टैरिफ पर मोदी सरकार ने 2 टूक देते हुए कहा कि भारत के हितों की रक्षा के लिए हर कदम उठाएंगे। संसद में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी अमेरिका को अब ये चेतावनी दे दी। वहीं यूएस टैरिफ पर एक और खबर आ रही है कि तांबे पर भी 50% टैरिफ का फैसला अमेरिकी उद्योगों पर भी भारी असर डाल सकता है, जीटीआरआई की रिपोर्ट में दावा किया गया। अच्छा, टैरिफ के अलावा डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला लिया, 6 भारतीय कंपनियों पर भी बैन लगा दिया। ये कहते हुए कि ईरान से चोरी छिपे कारोबार किया इन कंपनियों ने, जबकि ईरान बोला कि अमेरिका इकोनॉमी को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टोटल पेट्रोकेमिकल उत्पादों की खरीद करने वाली 24 कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, जिसमें 6 कंपनियां भारतीय हैं। इसके अलावा भी 7 चीन की कंपनियां, 6 यूएई की, 3 हांगकांग की, तुर्की और रूस की भी एक कंपनी शामिल है। और किन किन भारतीय कंपनियों पर कार्रवाई हुई जिन्हें अमेरिका में बैन कर दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, उन कंपनियों के नाम और लिस्ट भी आप देख सकते हैं डिटेल है। वहीं दोस्तों भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील को लेकर बातचीत चल रही है, 6 महीने हो चुके हैं, अब भी ट्रेड डील क्यों नहीं हुई? इसके पीछे एक मुख्य कारण यह है कि भारत मांसाहारी गाय का दूध लेने के लिए तैयार नहीं है और भारत सरकार का कहना कि एग्रीकल्चर और डेयरी सेक्टर में दोनों देशों के बीच मतभेद चल रहा, किसानों के हितों में फैसला लेगी केंद्र सरकार। यही वजह है कि फिलहाल ट्रंप की नीतियों से सहमत नहीं है भारत अमेरिका की ट्रेड डील पर। और पाकिस्तान के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया अमेरिका ने। देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ एक ऑयल डील की है, तेल खोजने और निकालने में मदद करेगा पाकिस्तान। और डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोले कि क्या पता एक दिन पाकिस्तान ही भारत को तेल बेचे। मतलब देखिए यार, ट्रंप के बोल बिल्कुल उल्टे हो गए। एक वक्त था जब ट्रंप और मोदी की दोस्ती दुनिया भर में एक चर्चा बनी थी, लेकिन अब मानो ट्रंप भारत के पूरे दुश्मन बन गए हो। इस तरह के फैसले ले रहे हैं, इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और ट्रंप के इन फैसलों के बीच राहुल गांधी ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने सही कहा, इंडियन इकोनॉमी मर चुकी है, इसे मोदी ने मारा। ये बात पीएम और वित्त मंत्री को छोड़कर सबको पता है। तो अब इस पर ये पॉलिटिकल चर्चा भी होने लगी है। और इसके साथ ही मानसून सत्र से जुड़े भी कुछ अपडेट देखिए। कांग्रेस से प्रियंका गांधी बोली कि मोदी दोस्त बनाते हैं, बदले में क्या मिला? टैरिफ मुद्दे पर पीएम जवाब दें। बिहार वोटर वेरिफिकेशन को लेकर भी सदन में हंगामा देखा गया। इस बीच चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए निर्वाचक मंडल की अंतिम सूची तैयार कर ली है। चुनाव आयोग ने घोषणा की, उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट देने वाले सांसदों की लिस्ट मतलब तैयार हो गई है। अगले सप्ताह इलेक्शन डेट का ऐलान किया जा सकता है। और यूएस टैरिफ पर वाणिज्य मंत्री ने एक और बात कही, बोले कि अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा करेंगे। दोनों सदनों की कार्यवाही स्थगित हुई। तो ये कुछ सदन का माहौल चल रहा। बहरहाल अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला है आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए मौसम विभाग का कहना है कि भारत में मानसून के दूसरे हिस्से में भी सामान्य से ज्यादा बारिश की संभावना है। मतलब अगस्त सितंबर महीनों में भी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। अभी तो मध्य प्रदेश, राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में बाढ़ के हालात चल ही रहे हैं। 14 जिलों में अभी भी स्कूल बंद है, मैंने आपको बताया था अपडेट। गाजियाबाद में सोसाइटी का बेसमेंट धंस गया। केदारनाथ यात्रा फिर से रुकी हुई है। कुछ अलग अलग राज्यों के मानसून के अपडेट देखते हैं। सबसे पहले पहाड़ी राज्य हिमाचल के हालात देखिए। अगले 7 दिन तक अब हिमाचल में बारिश की चेतावनी है। नेहरू कुंड का जल स्तर भी बढ़ा, डरे सहमे रहे लोग। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन हाईवे अब बहाल हुआ। वहीं मध्य प्रदेश के भी मानसून का लाइव अपडेट देखिए। नर्मदा नदी का जल स्तर बढ़ा, महेश्वर में गांठ मंदिर डूबे। भोपाल समेत एमपी के 15 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी है। इधर राजस्थान में भी भारी बारिश के हालातों के बीच कई जिलों में बाढ़ की स्थितियां चल रही हैं। सवाई माधोपुर में हाईवे बहा, पटरियां डूबी। आज और कल भी राजस्थान के 18 जिलों में बरसात का अलर्ट रहेगा। बिहार के मानसून का लाइव अपडेट देखिए। लखीसराय में बारिश हुई, नालंदा सहरसा में बादल छाए। आज भी बिहार में 14 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। वहीं छत्तीसगढ़ में भी सूरजपुर में एक पुलिया बह गया, जान जोखिम में डालकर लोग बाग आवाजाही कर रहे हैं। बेमेतरा, धमतरी समेत 10 जिलों में बिजली गिरने का भी अलर्ट है
और भारी बारिश की भी चेतावनी है। हरियाणा के भी मानसून की स्थिति देखिए, बारिश के हालातों के कुछ फुटेज आप देख सकते हैं। अंग्रेजों के जमाने की एक बिल्डिंग गिरी, भैंसे पानी में तैरी, कार बाइक कई गाड़ियां भी डूब गई। बीते दिन भी हरियाणा में तेज बारिश देखने को मिली, जो आज भी जारी है। और इस बीच हरियाणा के कई जिलों में अगले 24 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। झारखंड में भी अगले 2 दिन तक गरज चमक के साथ बारिश की चेतावनी। रांची समेत 11 जिलों में बरसेंगे बादल। 3 अगस्त तक 3 डिग्री तक तापमान में और गिरावट देखने को मिलेगी। और पंजाब में 3 दिन मौसम सामान्य रहेगा, तब तक कोई अलर्ट नहीं है। लेकिन 3 अगस्त के बाद फिर से सक्रिय होगा मानसून। ये मौसम विभाग की तरफ से लेटेस्ट चेतावनी जारी की गई। बाकी दोस्तों, स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की गतिविधियां क्या रह सकती हैं। राजस्थान, असम, मेघालय इन राज्यों में ऑरेंज अलर्ट है, बाकी के 4 राज्यों में सामान्य येलो अलर्ट है। ओके, और चलिए मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, चांदी में अच्छी गिरावट देखने को मिली। एक ही दिन में 3,500 रुपए गिरकर चांदी का भाव 1,11,000 रुपए प्रति किलो पहुंच चुका है, जबकि सोने का दाम 483 रुपए कम होकर अभी 98,534 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से गोल्ड का प्राइस आप देख सकते हैं। 18 कैरेट, 22 कैरेट और 24 कैरेट का क्या प्राइस चल रहा है। वहीं सोने की खरीदारी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बढ़ती कीमतों ने जनता को कर दिया गोल्ड से दूर। कम खरीदारी में 5 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सोने की मांग इस साल 2025 में 5 साल के निचले स्तर पर जा सकती है, क्योंकि अब महंगा बहुत ज्यादा हो चुका है, तो लोग बाग कम खरीद रहे हैं। ऐसा गोल्ड डिमांड को लेकर डेटा आ रहा। वैसे दुनिया भर में तो दूसरी तिमाही में सोने की मांग 3% बढ़ी है, लेकिन भारत में 10% तक की गिरावट देखने को मिली है। WGC यानी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की तरफ से रिपोर्ट जारी की गई। ओके, और चलिए कुछ मार्केट अपडेट्स भी देख लेते हैं। देखिए, शेयर मार्केट में ओपन होते ही तो ट्रंप के टैरिफ का असर दिखा। सेंसेक्स 296 अंक तक टूटा। हालांकि दिन में ज्यादा असर नहीं दिखा, उतार चढ़ाव रहा मार्केट में, फिर भी 296 अंक की गिरावट रही है। वहीं खबर है कि मारुति सुजुकी का उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला। रेवेन्यू 8% बढ़ा और एक्सपोर्ट में भी उछाल हुआ। बीते 3 महीनों में मारुति ने 5 लाख कारें बेची। हालांकि फिर भी नेट मुनाफा 2% तक ही बढ़ा है। और सुप्रीम कोर्ट ने JSW स्टील के 19,300 करोड़ की भूषण पावर डील रद्द करने का आदेश वापस ले लिया है। ओके, और चलिए मार्केट के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दोस्तों, निशार मिशन लॉन्च हो चुका है और हर 12 दिन में ये धरती का मानचित्र बनाएगा। निशार उपग्रह बदल जाएगा पृथ्वी की निगरानी का तरीका भी। वहीं खेल समाचार पर खबर है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट जीवन दान की अगली बॉल पर कैच हुए जुरेल। 19 रन बनाकर पवेलियन लौटे। एंड किशन को दूसरा विकेट मिला। भारत का स्कोर 170/6 चल रहा है। भारत इंग्लैंड के बीच एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट लंदन में खेला जा रहा है। और वही खबर आ रही कि राजस्थान में भी अब स्टूडेंट को कृपाण के साथ एग्जाम सेंटर्स पर एंट्री मिलेगी। फीमेल 6 स्टूडेंट को रोका गया था। सोशल मीडिया पर विरोध के बाद राजस्थान सरकार ने फैसला लिया, जिसके तहत अब कड़ा, कृपाण और पगड़ी पहन करके भी कंपटीशन एग्जाम दे सकेंगे स्टूडेंट। आदेश में लिखा कि धार्मिक भावनाओं का सम्मान करें। ऐसा ये देख सकते हैं राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा जारी ऑर्डर भी। और वहीं खबर देखिए, उर्वशी रौतेला का बैग लंदन एयरपोर्ट से चोरी हो गया। एक्ट्रेस ने दावा किया कि लग्जरी बैग में 70 लाख के गहने थे। बोली कि अन्याय सहना अन्याय को दोहराना है। मोबाइल फोन लॉन्चिंग पर खबर आ रही, ओप्पो K13 टर्बो सीरीज में आपको इनबिल्ट फैन ऑप्शन मिलेगा। अगस्त में लॉन्च होंगे ये K13 टर्बो और टर्बो प्रो 5G स्मार्टफोन। वहीं देखिए, ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भी अंडर 19 भारतीय टीम की घोषणा हो चुकी है। वैभव सूर्यवंशी को फिर से मिली जगह। सीरीज में 3 वनडे और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। ओके, और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, फिलिस्तीन को राष्ट्र के रूप में दर्जा देंगे। अब कनाडा के प्रधानमंत्री की तरफ से भी यह बड़ा ऐलान किया गया है। इससे पहले फ्रांस और ब्रिटेन ऑलरेडी घोषणा कर चुके हैं, तो फ्रांस ब्रिटेन के बाद कनाडा ने भी फिलिस्तीन को राष्ट्र की मान्यता देने का ऐलान किया है। और भूकंप पर बड़ी खबर देखिए दोस्तों, रशिया में लगातार दूसरे दिन भूकंप आया। 6.5 की तीव्रता रही। इससे एक दिन पहले आपको पता होगा, कामचटका द्वीप पर 8.8 की तीव्रता का दुनिया का 6ठा सबसे बड़ा भूकंप आया था। उसके बाद ज्वालामुखी भी फटा। कई जगहों पर सुनामी की भी चेतावनियां जारी हुई। रूस में आए इस शक्तिशाली भूकंप की वजह से अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में सुनामी का अलर्ट जारी हुआ। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास ने भी प्रवासी भारतीय नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की और सुनामी चेतावनी होने पर ऊंचे स्थानों पर जाने और तटीय क्षेत्रों से दूर रहने की अपील की गई है। और ये आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। वैसे बीते दिन हमारे भारत के गुजरात के कच्छ में भी 3.3 की तीव्रता का भूकंप आया। हालांकि गनीमत रही कि किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और बड़ी खबर देखिए, पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के 166 सदस्यों को 10 साल तक के लिए जेल भेज दिया गया। 2 साल पहले ISI बिल्डिंग पर हमले का मामला है। वहीं भारत ने भी पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया। चिनाब पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए भी टेंडर जारी कर दिया है। आखिरकार केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी पर 1856 मेगावाट के हाइड्रो प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। और खबर आ रही कि चीन की राजधानी बीजिंग में भी भारी बारिश और बाढ़ ने तबाही मचाई। 44 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग अभी भी लापता हैं। वहीं देखिए, 4 अगस्त को भारत आएंगे फिलीपींस के राष्ट्रपति और इनके इस दौरे से दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। 5 दिन तक वो भारत के दौरे पर रहेंगे। भारत फिलीपींस के बीच रिश्ते और मजबूत होंगे। 4 से 8 अगस्त तक उनका दौरा होगा। और देखिए, वैज्ञानिकों की एक चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही है कि कोरोना की बूस्टर डोज की रफ्तार घटी। अब उच्च जोखिम समूहों में बढ़ा कोरोना का खतरा। WHO की तरफ से अब ये चेतावनी दी गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक टीके की बूस्टर डोज लेने की गति में भारी गिरावट आई है और ये हालात भारत में सबसे ज्यादा गंभीर है। इस वजह से कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ सकते हैं। ऐसा और रेलवे का अपडेट देखिए, रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए मथुरा कोटा मार्ग पर स्वदेशी कवच सिस्टम शुरू हुआ। आपात स्थिति में ये कवच 4.0 रेल यात्रियों की सुरक्षा करेगा। वहीं भारत को मिलेगा पहला स्वदेशी होवरक्राफ्ट भी। गोवा के चौगुले शिपयार्ड में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ। और कुछ सेना के जवानों के लिए सरकार के फैसले देखिए आप। एक तो सेना के 25 लाख से भी ज्यादा पात्र पेंशन धारकों को मिली 1 रैंक
वन पेंशन, जारी हुआ 16,925 करोड़ रुपए का भुगतान। वहीं भारत चीन बॉर्डर पर हिमवीर जवानों को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। ऐसे आईटीबीपी जवानों को अब ऑक्सीजन की कमी व ठंड से बचाव के लिए उपाय करेगा डीबीटी, और इसके लिए भारत सरकार के जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय और इनके बीच एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी हुए हैं। वहीं भारतीय नौसेना को भी नई ताकत मिली। GRSE ने सौंपा 801वां पोत हिमगिरी, आत्मनिर्भर भारत का दम दिखा। और एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए, AI का खतरा बढ़ता जा रहा, अब नौकरियों पर संकट गहराएगा। इस साल टेक कंपनियों में अब तक 80,000 से भी ज्यादा कर्मचारियों की छटनी हो चुकी है। साल 2030 तक 1,80,00,000 नौकरियां जा सकती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। बड़ी बड़ी कंपनियां इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा समेत कई कंपनियां हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही हैं। तभी तो मैं आपको आए दिन कहता रहता हूं दोस्तों कि टेक्नोलॉजी के साथ अपडेट रहा करो। मैं बहुत जल्द आपको DLS न्यूज चैनल पर एक AI लर्निंग सीरीज लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपको ढेर सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स सिखाऊंगा, जिनके जरिए आप अपनी वर्क फ्लो को बूस्ट अप कर सकेंगे, है ना। बहुत जल्द आपको एक बड़ा सरप्राइज देखने को मिलेगा DLS न्यूज चैनल के माध्यम से। चलिए फिलहाल देखिए अगला अपडेट। सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि धरना देना अभिव्यक्ति की आजादी है, और सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी आचार संहिता के दौरान दर्ज की हुई FIR भी। 2019 का यह आंध्र प्रदेश का मामला था, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आम व्यक्ति धरना दे सकता है, ये अभिव्यक्ति की आजादी है ऐसा। वहीं बिहार चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आज जारी होगी बिहार के मतदाताओं की मसौदा सूची, नाम जोड़ने या हटाने के लिए 1 महीने का समय मिलेगा। चलिए अगली खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश में 2.5 दशक बाद फिर शुरू होगी लॉटरी, अब शहरी निकायों के चुनाव में भी OBC आरक्षण दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए, मैंने आपको बताया था अपडेट। वहीं देखिए अब ई-रिक्शा चालकों की नहीं चलेगी मनमानी, सरकार ने ई-रिक्शा के लिए टॉप स्पीड तय कर दी है। अगले साल से ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से एक नया ड्राफ्ट जारी किया गया। इस नोटिस के तहत ई-रिक्शा और ई-कार्ट की स्पीड को कंट्रोल करने को लेकर बात कही गई है। अधिकतम स्पीड इनकी 25 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। ये नए नियम कब से लागू होंगे, तो 2026 से लागू होने का प्लान है। और वहीं खबर देखिए 5 अगस्त को मार्केट में आएगी नई इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, एडवांस LFP बैटरी सिस्टम समेत कई फीचर्स मिलेंगे। रोर EZ नाम से ये नई इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च होने जा रही है। वहीं देखिए होम लोन पर भी सरकारी बैंक ने बड़ी खुशखबरी दी, ब्याज दरों में कटौती की है। दरअसल BOI यानी बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 1 अगस्त से ही आज से ही होम लोन की MCLR में कटौती की घोषणा की गई है। बैंक ने ओवरनाइट MCLR में 0.15% कटौती की, और अब बैंक की बेसिक MCLR 7.95% हो चुकी है। चलिए अगली बड़ी अच्छी खबर देखिए, अब आपका आइडिया बनेगा बिजनेस। सैमसंग और स्टार्टअप इंडिया मिलकर आम युवाओं की मदद करेंगे। एक खास प्रोग्राम शुरू किया है स्टार्टअप इंडिया के पहल के तहत। जैसे शार्क टैंक में आपको फंडिंग मिलती है ना, वैसे ही देश के इनोवेटिव आइडियाज को फंडिंग मुहैया कराई जाएगी इन कंपनीज पार्टनरशिप के द्वारा। चलिए खबर देखिए, छत्तीसगढ़ में अब किसानों को मिलेगा न्याय संगत मुआवजा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। कैबिनेट बैठक में कुछ अहम फैसले लिए गए, जिसमें किसानों के हित में भी कुछ फैसले रहे हैं, जिसके तहत किसानों को अब 500 वर्ग मीटर तक के भूखंड की दर को समाप्त करते हुए संपूर्ण रकबा की गणना हेक्टेयर की दर से की जाएगी मुआवजे के लिए। चलिए खबर देखिए, व्हाट्सएप के जरिए समन नहीं भेज सकती है पुलिस, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की हरियाणा की याचिका एक केस के मामले पर सुनवाई करते हुए। और वहीं खबर है लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह होंगे थल सेना के अगले वॉइस चीफ, आज 1 अगस्त को ये अपना पदभार संभालेंगे। वहीं देखिए भारत में ग्रामीण क्षेत्रों की इकोनॉमी भी रफ्तार पकड़ रही है। नाबार्ड की तरफ से एक सर्वे में रिपोर्ट सामने आ रही है। और खबर है छत्तीसगढ़ में 7,000 करोड़ की सड़क परियोजनाएं भी जल्दी शुरू होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करते हुए ये प्लान भी बताया। वहीं देखिए मध्य प्रदेश भी बनेगा टेक्सटाइल हब, उद्योगपतियों की मदद के लिए MP के मोहन यादव सरकार तैयार है, दिल्ली में बोले मुख्यमंत्री मोहन यादव। और वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में सरकार ने दुर्गा पूजा समितियों का भी अनुदान बढ़ा दिया। अब ममता बनर्जी ने ऐलान करते हुए कहा कि दुर्गा पूजा कमेटियों को 1,10,000 रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। इसमें 25,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है, पहले इसका 85,000 अनुदान था। चलिए खबर देखिए दोस्तों, 13 अगस्त से बदल जाएगा YouTube का नियम, बच्चे नहीं देख पाएंगे बड़ों वाले कंटेंट। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज वाला झूठ पकड़ेगा, और YouTube की तरफ से जल्दी नया सिस्टम रोल आउट किया जा रहा। एज लिमिट वाले कंटेंट अब बच्चों को नहीं दिखेंगे, है ना। और नींद को लेकर एक वैज्ञानिकों की चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि 9 घंटे से ज्यादा सोने वाले लोग सावधान हो जाएं, मौत का खतरा इतने प्रतिशत तक बढ़ सकता है। जी हाँ, अगर आप भी 7-8 घंटे सोते हैं तब तो ठीक है, 9 घंटे तक की नींद भी सेहत के लिए अच्छी होती है, लेकिन 9 घंटे से ज्यादा सोने वालों के लिए मौत का रिस्क 34% तक बढ़ जाता है। जी हाँ, 9 घंटे से ज्यादा सोना जानलेवा हो सकता है आपके लिए। हालिया वैज्ञानिकों की रिसर्च में सामने आया कि 9 आवर्स से ज्यादा स्लीप लेने वाले लोगों में मौत की संभावना 34% तक बढ़ जाती है। हालांकि 7 घंटे से कम सोना भी सेहत के लिए हानिकारक है, तो एवरेज जो एक वयस्क व्यक्ति की नींद होती है वो 7 से 8 घंटे तक होनी चाहिए, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में 2, 9 और 16 अगस्त को इस बार चेंज ऑफ गार्ड सेरेमनी का आयोजन नहीं होगा, सरकार ने फैसला लिया है। वहीं कल 2 अगस्त को PM मोदी भी उत्तर प्रदेश वाराणसी का दौरा करेंगे, 2200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे, और यहीं से PM किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त भी जारी करेंगे देश भर के 9.5 करोड़ किसानों के खातों में। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी झारखंड के राजभवन पहुंची। रांची एयरपोर्ट पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उनका स्वागत किया, और राष्ट्रपति की उपस्थिति में देवघर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एम्स का पहला दीक्षांत समारोह भी आयोजित किया गया। वहीं खबर है झारखंड में किसानों के नाम रहेगा सत्र, संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण बोले कि 4 अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट भी। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गोद लिए गांव को संवारेगी 21 साल की प्रियंका, और ये लड़की हमारे देश की सबसे कम उम्र की प्रधान भी बन चुकी हैं। कर्णप्रयाग गैरसैंण विकास खंड में मुख्यमंत्री के आदर्श गांव सारकोट गांव की कमान अब सबसे कम उम्र की प्रधान युवती है प्रियंका नेगी संभालेगी। 21 साल 3 माह की इनकी मात्र उम्र है और ये देश की सबसे कम उम्र की प्रधान भी बन चुकी है। वहीं देखिए किसानों के लिए एक और राहत की खबर है। हरियाणा सरकार ने जारी किया मुआवजा, रबी की फसलों के नुकसान की भी भरपाई होगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सरकार ने एक नई वेबसाइट पोर्टल का भी शुभारंभ किया और मुआवजा भी जारी किया किसानों के लिए। और खबर देखिए NCRTC ने लॉन्च किया नमो भारत कैंपियंस, यात्री अनुभव बेहतर करने की नई पहल है। रेल यात्रियों के अनुभव को और ज्यादा बेहतर करने के लिए रेलवे की ये पहल है। वहीं दोस्तों रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी कहना कि रेलवे का आम लोगों पर ध्यान है। पिछले 5 सालों में गैर वातानुकूलित डिब्बों की संख्या 17% तक बढ़ी है। और AI का एक कमाल देखिए, 15 बार की नाकामी से मायूस दंपति को AI ने औलाद की सौगात दी। पुरुष बांझपन से पीड़ित लोगों के लिए एक नई उम्मीद की किरण जगी है। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए वीर्य में शुक्राणु की खोज की AI ने और एक बांझपन वाले दंपति को संतान दे माता पिता बनने का मौका दिया। AI ने डिटेक्ट किया शुक्राणु, जो डॉक्टर्स बीते कई सालों में नहीं कर पाए वो काम AI ने कर दिखाया। ये वाकई में मेडिकल इंडस्ट्री में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अब तक की सबसे बड़ी उपलब्धि है। और वहीं खबर देखिए दोस्तों, पंजाब सरकार ने नशे के खिलाफ बड़ी पुलिस कार्रवाई की। प्रदेश में 312 जगहों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की, 81 तस्कर भी गिरफ्तार हुए हैं। और हरियाणा में देखिए ट्रैफिक जाम और हादसों और असुविधाओं से आपको मुक्ति मिलेगी। हरियाणा में सड़कों से हटेंगे लावारिस पशु भी। हरियाणा सरकार का ये प्लान है। और खबर देखिए दिल्ली मेट्रो फेज 4 के 3 कॉरिडोर पर दौड़ेगी तिरंगा थीम ट्रेनें, ड्राइवरलेस से तेज स्पीड तक होगी काफी खूबियां। वहीं दिल्ली के निगम स्कूलों की जर्जर हालत पर भी कांग्रेस ने हल्ला बोल करते हुए LG और मेयर को चिट्ठी लिखी। उत्तराखंड मसूरी जाने वालों के लिए काम की खबर है। अब बिना रजिस्ट्रेशन के शहर में एंट्री नहीं मिलेगी। पर्यटकों के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। चलिए खबर आ रही यूपी गोरखपुर में अब नो पार्किंग पर सख्ती बरती जाएगी। सड़क किनारे खड़ी गाड़ियां अब सीधे पुलिस लाइन पहुंचेगी। वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी खबर आई। योगी सरकार की इस योजना के तहत मिलेंगे 10-10 हजार रुपए। इंस्पायर मानक योजना के तहत कक्षा 6 से 12वीं तक के स्टूडेंट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। स्टूडेंट के नवाचारी आइडिया के लिए 10,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में दी जाएगी, है ना। और यूपी में SP गोयल बनाए गए यूपी के नए मुख्य सचिव, उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। चलिए बिहार के कुछ अपडेट देखिए दोस्तों। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। 570 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास किया मुजफ्फरपुर में। इसमें एक रेलवे ओवरब्रिज भी शामिल है। वहीं एक दिन पहले आपको पता होगा नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य कर्मियों, आशा कार्यकर्ताओं, ममता कार्यकर्ताओं के प्रोत्साहन राशि में भी बढ़ोतरी की थी। मैंने आपको बताया था कल DLS न्यूज चैनल पर अपडेट है ना। और बिहार में जमीन मालिकों के लिए भी नया काम करने जा रही बिहार सरकार। ACS ने जारी किए दिशा निर्देश। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने एक राजस्व महाअभियान की शुरुआत की है। इसका लक्ष्य है हर घर तक पहुंचना और राजस्व सेवाओं को बेहतर बनाना है। देखिए बिहार के इस शहर से चलेगी नई वंदे भारत। 6.5 घंटे में होगा 450 किलोमीटर का सफर। मुंगेर जिले में जन्माष्टमी पर बिहार वासियों को यह बड़ा तोहफा मिलेगा। 16 अगस्त से नई वंदे भारत ट्रेन सेवा शुरू होने जा रही है ना। और देखिए बिहार के दरभंगा के धेरुक में बनेगा गेटेड वियर। 26 करोड़ की लागत से होगा निर्माण योजना का आयोजन। डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने घोषणा की है। चलिए दोस्तों अब अपन कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए राजस्थान जयपुर में अब अगस्त में होगा ड्रोन से बारिश का प्रयोग। और राजस्थान में पहली बार प्रभारी मंत्रियों और जिलाधीक्षकों के मुख्यमंत्री हाउस में ग्रुप मीटिंग हुई। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री ने सभी विभाग क्षतिग्रस्त भवनों की जिलेवार रिपोर्ट बनाकर मरम्मत के निर्देश भी दिए। और खबर है मध्य प्रदेश भोपाल और इंदौर में अब बिना हेलमेट के नहीं मिलेगा पेट्रोल। आज 1 अगस्त से नया नियम लागू होने जा रहा है। वैसे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कल 2 अगस्त को सीहोर का दौरा करेंगे। यहाँ 1440 करोड़ के औद्योगिक निवेश का भूमि पूजन करेंगे। और कल 2 तारीख को सीहोर के अलावा खरगोन भी आएंगे CM मोहन यादव। यहाँ श्री राम दरबार लोकार्पण और अभ्युदय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट से बातचीत भी करेंगे। वहीं MP में अब AI से होगा समग्र ID की समस्याओं का समाधान भी। और यूपी की बड़ी खबर देखिए 39 डिप्टी SP के ट्रांसफर किए गए। और देखिए यूपी प्रयागराज में भी 1 अगस्त से लागू नहीं होगा नया सर्कल रेट। प्रयागराज में बिल्डरों के विरोध के बाद टला फैसला। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र आज से शुरू होने जा रहा। 4 अगस्त को पेश होगा अनुपूरक बजट। और हरियाणा रेवेन्यू डिपार्टमेंट की 26 सर्विस अब एक ही प्लेटफॉर्म से मिलेगी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नई वेबसाइट का शुभारंभ भी किया। वहीं हरियाणा CM नायब सैनी ने पंजाब का भी दौरा किया। और हरियाणा में 3.25 लाख से भी ज्यादा अभ्यर्थियों ने HTET की परीक्षा भी दी। पंजाब में तहसीलों के करप्शन पर अब एक्शन की स्ट्रेटेजी बनाई सरकार ने नहीं। वहीं हरियाणा में घर बनाना सस्ता होगा। सरकार ने कैबिनेट मीटिंग बुलाई और खनन नियम में अमेंडमेंट सिस्टम लागू करने का फैसला किया। ये देख सकते हैं हरियाणा सरकार द्वारा जारी नोटिस भी। और चंडीगढ़ में 200 करोड़ टैक्स बकाया है। निगम बनाएगा नई वसूली पॉलिसी। वहीं हिमाचल CM सुक्खू आज दिल्ली का दौरा करेंगे। PM मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। चलिए अगला अपडेट देखिए। डोनाल्ड ट्रंप 8 अगस्त तक यूक्रेन में रूस के युद्ध को समाप्त करने के लिए समझौता करना चाहते हैं। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र को यह बात बताई। वहीं खबर आ रही अनक्लेम्ड डिविडेंड लेना अब आसान होगा। सरकार ने शुरू किया सक्षम निवेशक नाम से एक नया कैंपेन। देख सकते हैं आप इसके बारे में डिटेल भी। और खबर है अनंत अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किए गए। और एयर न्यूजीलैंड ने निखिल रविशंकर को बनाया CEO। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने समुद्री रक्षा और संरक्षण सहयोग पर समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। चलिए कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखते हैं। देखिए बिहार में 2747 पदों पर भर्ती निकली है सरकारी नौकरियों की। 12वीं पास से लेकर ग्रेजुएट्स तक को मौका है।
इसकी लास्ट डेट रहेगी 18 अगस्त, ठीक है। और इसके अलावा यूपीसीसीएसयू में दाखिले के तरीके में भी बदलाव हुआ। छात्रों के पास अब ओटीपी पहुंचेगा, जिस कॉलेज में ओटीपी देंगे वहीं लॉक होगी सीट। ओके, और अंत में एक अपडेट ये है कि इस बार दोस्तों रक्षाबंधन पर 7 सालों बाद भद्रा नहीं लगेगा। 29 साल बाद खास संयोग बन रहा है, तो मैं आपको इसके बारे में जानकारी भी आज दिन में डीएलएस न्यूज चैनल पर अलग से एक अपडेट वीडियो में बता दूंगा। और अंत में आज के राशिफल पर नजर डालें तो देखिए, मिथुन राशि के लोगों के काम योजना के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तुला राशि के लोग भी अपनी सूझबूझ से सफल होंगे। और भी कुछ अलग अलग राशियों का राशिफल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर आज से ही कितने प्रतिशत टैरिफ लगाने की घोषणा की है। कमेंट करके बताइए। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।